इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया के हाथों मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनने वाली कमसिन मुलाजिमा रिजवाना की हम बात करें, जिसकी हालत बदस्तूर तशवीशनाक बताई जा रही है। डॉक्टर्स ने आइंदा 2 रोज़ अहम करार दिए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की तबीयत कभी संभल जाती है और कभी इंतहाई बिगड़ जाती है। तबीयत बिगड़ने पर ऑक्सीजन तक लगाना पड़ती है, कुछ खा पी नहीं रही। और दूसरी जानिब मुलजिमा खातून के शौहर का मौक़िफ़ भी सामने आया। वो कहते हैं कि हमारा जिस तरह मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, इससे तो बेहतर है कि हमें ज़िबा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी अहलिया की नफ्सियाती मसाइल हैं, लेकिन इतनी सख्त नहीं होती थी। अब वो डिफेंड कर रहे हैं, वो कहते हैं सख्त बोल लेती हैं लेकिन तशद्दुद नहीं किया उन्होंने। इस वक्त जब हम इस पर बात करें, उम्मे राना हमारे रिपोर्टर, उनसे भी बात करेंगे और साथ साथ एक्टिविस्ट हैं खदीजा सिद्दीकी और मैं राना, हमारे रिपोर्टर खदीजा सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो इस वक्त आपके पास इत्तलात हैं, जिस तरह बच्ची के वालिदैन का ये इल्ज़ाम है कि मुलजिम की जो फैमिली है मामले को दबाने के लिए दबाव भी डाल रही है, पैसे भी देने को तैयार है, सुलह की कोशिश की जा रही है, बैकडोर चैनल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, एक हफ्ते कबल रिजवानों को जब यहाँ पर लाया गया जनरल अस्पताल में, तो बच्ची की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। उनके जो ज़ख़म थे उसमें बाकायदा कीड़े जो है वो चलते हुए नज़र आ रहे थे। मुख्तलिफ हड्डियाँ जो है उसमें फ्रैक्चर्स था। और 7 रोज़ गुजर जाने के बावजूद जो डॉक्टर्स हैं उनका इजलास जो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इजलास, जितने भी डॉक्टर्स की टीम इस बच्ची का इलाज मुआलजे पर मामूर है, उन तमाम जो डॉक्टर्स तकरीबन 6 से 7 ही डॉक्टर्स हैं अपने अपने जो शोबों के एक्सपर्ट, उनका इजलास हुआ। और आज जो है बच्ची के बारे में हतमी फ़ैसला किया जाएगा कि उसको किस रुख पर जो है उसका इलाज मुआलजा करना है। मुख्तलिफ टेस्ट किए गए थे, खून के नमूनों के टेस्ट किए गए, कैंसर के टेस्ट किए गए, उसके साथ साथ तमाम जो पार्ट्स हड्डियां हैं मुख्तलिफ हिस्सों के जिस्म के, उनके जो है एक्सरे किए गए थे। आज रिपोर्ट आएगी और डॉक्टर जो है जनरल अस्पताल के, उनका ये कहना है कि बच्ची की जो ऑक्सीजन लेवल है वो बार बार जो है वो कम हो जाता है, जिसके बाद जो है बच्ची को मसनूई जो है ऑक्सीजन लगाई जाती है ताकि बच्ची का जो सांस बहाल किया जा सके। आज भी डॉक्टर्स का इजलास यहाँ पर होना है और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से इस हवाले से जो है वो गुफ्तगू शनीद भी की थी, नोटिस भी लिया। कहा गया था वाज़ेह तौर पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कि बच्ची को इंसाफ जी बच्ची का ये कहना था कि बच्ची के वालिदैन का ये कहना है, जब हमारी उनसे बात होती है तो उनका ये कहना था कि हमने तो रोज़गार के लिए अपनी बच्ची को जो है इनके घर पर भेजा था, और जब बच्ची हमारे पास यहाँ पर पहुँची है तो उसकी हालत जो है वो देखी नहीं जा रही थी। और इंसाफ की अपील कर रहे हैं और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि गरीब लोग हैं, ज़ाहिर है सिर्फ इंसाफ की अपील ही कर सकते हैं। बज़ाहिर जो है 7 रोज़ गुजर चुके हैं तो अभी तक जो है उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। मामला आगे बढ़ते हम नहीं देख रहे, जाहिर है ये सारी सिचुएशन सबके सामने भी है। अब खदीजा हमारे साथ हैं। खदीजा, आपसे पूछना चाहेंगे इस पूरे केस को आप किस तरह से देखती हैं, क्या हकायक आपके पास मौजूद हैं? क्योंकि एक तरफ बच्ची की हालत हमारे सामने है, उसके बाद उसके वालिदैन का एक मौक़िफ़ है जो हमारे सामने, वो कह रहे हैं कि उस घर के अंदर ही उनकी अहलिया के हाथों ही, सिविल जज की जो अहलिया हैं उनके हाथों ही उस तशद्दुद किया गया है। तो आप इस सिचुएशन को किस तरह से देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है जितनी इस वाक़ये की मज़म्मत की जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये दिल खराश वाक़या, मुझे लगता है कि जो डिटेल्स मेरे पास आई कल टेलीफोन में, मुझे उस वक़्त ना सुन के मेरे रोंगटे खड़े हुए थे और मेरे आंखों से वाक़ई में आंसू निकल रहे थे, क्योंकि कोई उसके जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर उससे तशद्दुद उसके ऊपर ना किया गया हो। चमचों से, उसके बकौल चमचों से उसके दांत जो है तोड़े गए, उसके जिस्म में मुतअद्दिद फ्रैक्चर्स हैं, हड्डियां टूटी हुई हैं, स्कल पीछे से बिल्कुल जो खोपड़ी है वो खुली हुई थी। मतलब ऐसी ऐसी डिटेल्स हैं। और उसके बाद ये सुनने में आता है कि जो मुलजिमा, जो खातून है, जो अक्यूज्ड है इस वक्त, जिनके ऊपर ये इल्जाम ठहराया जा रहा है, वो एक स्कूल में टीचर भी हैं। तो आप सोचें उस तालीम का क्या मेयार है, इस इंसाफ के निज़ाम का क्या मेयार है कि जो गरीब है, कुल्फी की रेड़ी लगाने वाला, वो जेल में है क्योंकि वो गरीब का बच्चा है, उसके ऊपर कानून बहुत अच्छे तरीके से लागू होता है। लेकिन इंसाफ का निज़ाम क्या हमारे अमीर लोगों पे, जिनका एक सोशल स्टेटस है, जो इन्फ्लुएंशियल है, क्या उसको भी इंसाफ के कटहरे में लेकर आया जाएगा? सवाल यहाँ ये उठता है। तो मुझे लगता है कि इस केस में जो बुनियादी मेरे नज़दीक जो एक इशू आया था, जो FIR होती है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, वो एक बुनियाद कायम कर देती है कि क्रिमिनल केस जो है अब मोशन में आ गए
और अब इसके ऊपर इसका सुपर स्ट्रक्चर होगा, तो वो बुनियाद ही इतनी कमजोर रखी गई कि उसमें 2 ऑफेंसेस डाले गए जो दोनों अवेलेबल थे और उनमें कोई तशद्दुद का कोई ऑफेंस नहीं था। उसमें एक 506 था और एक इलीगल कन्फाइनमेंट का था, रिस्ट्रेंट का, तो वो उसमें साल की सजा और दोनों अवेलेबल। तो जब तशद्दुद आपने शुरू में ही उसको बिल्कुल रूल आउट कर दिया, फिर अब खैर जिमनीज के थ्रू जो है अपडेट की जा रही है FIR, और मुझे लगता है अभी तक वो इनकम्प्लीट है क्योंकि उसमें एक ऐसा ऑफेंस डालना बहुत जरूरी है जो मेडिकल भी आएगा सामने तो हमें पता चलेगा, क्योंकि जो फैमिली है उसके बकौल उसको हार्पिक पिलाया जाता था और उसके ऊपर बर्न्स के भी निशान हैं। तब जरूरी है कि तफ्तीश होए और तफ्तीश में अगर ये आ जाता है कि हाँ उसके ऊपर बाकी बर्न्स के निशान है और उसको हार्पिक पिलाया गया, तो इस पे 336A लगाया जाए जिसमें सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे ऑफेंसेस लगाने चाहिए ताकि उनको बचने का चांसेस कम हो। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर फरीद जफर साहब, आपको भी वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, कई दिन से ज़ेरे इलाज है, कहा जाता है कि ऑक्सीजन भी लगाई जाती है, हालत तशवीशनाक, कुछ बेहतरी आती है फिर तबीयत बिगड़ जाती है, इस वक्त कैसी कंडीशन है रिजवाना की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवाना एक्चुअली अभी क्रिटिकल कैंसर आउट नहीं, और ऐसा है कि एक दिन अच्छा गुजर जाता है और एक दिन फिर प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसके क्योंकि जिस्म में इन्फेक्शन है और जिसको हम कहते हैं सेप्टिसीमिया हमारी मेडिकल टर्म में, तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स को जाके इफेक्ट करती है, और इसमें जो इसका ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है वो इसके लंग्स हो रहे हैं और उनमें इन्फेक्शन फैल जाता है, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं। इसकी ब्रोंकोस्कोपी का भी प्रोसीजर हुआ है और रात मिनिस्टर साहब भी आए थे देखने, CM साहब भी आए थे, और इसको अब हम जो सबसे महंगे टीके वो अब आज इसको लग रहे हैं जो इम्यूनोग्लोबुलिन हैं, और उसकी आज एक रिजीम बना के देने लगे। तो आप सबसे भी दुआ है कि अपील है कि आप लोग दुआ करें कि ये जल्दी ठीक हो जाए। तो बाकी आखिरी ताकत तो आप पता है खुदा की ताकत होती है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी कौम दुआ कर रही है बच्ची के लिए, कमसिन बच्ची है, ज़ाहिर है तशद्दुद का शिकार हुई है, जिसने भी तशद्दुद किया है। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि मेडिकल कंडीशन से वाकिफ़ हैं, आप इलाज कर रहे हैं, ज़ेर इलाज है वो, तो कितने पुराने ज़ख्म है ये, कितने अरसे से तशद्दुद किया जा रहा था इसके ऊपर? इसके ये अभी फ्रेश तो नहीं है, इनको कोई 3 से 4 महीने या 5 महीने इस तरह का टाइम है, और वो फ्रेश नहीं है। इसकी बाजू में एक बोन होती है अल्ना, वो इसकी दोनों साइडों पे फ्रैक्चर है, एक इसका नेजल फ्रैक्चर है, ये जो नाक की हड्डी है। तो एक तो ये इसके 3 फ्रैक्चर्स हैं और इनने प्लास्टर कर दिए हैं, और जब तक इसके इन्फेक्शन वाला एलिमेंट ठीक नहीं होता, जो डिफरेंट जरासीम होते हैं बॉडी में, क्योंकि इसकी हाइजीनिक कंडीशन ठीक नहीं थी और के पास या तो फैसिलिटी नहीं थी और या बच्ची फिर नहा नहीं रही थी, इसकी हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से मैगेट्स जो कीड़े होते हैं वो पड़े हुए थे और वो काफ़ी अरसे से थे, इसकी वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा फिर बढ़ा। तो हम इसकी दिन में दफ़ा उसकी डिप्राइमेंट जो क्लीनिंग है वूंड की, वो भी साथ साथ, और इससे कोई LF इससे बेहतर हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त ज़्यादा हमें इसके लंग्स की है, क्योंकि इसकी रेस्पिरेशन जो है वो लेबर्ड हो जाती है, जो बढ़ जाती है, और फिर इसकी सैचुरेशन जो ऑक्सीजन लेवल है वो ड्रॉप करता है, वो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका कहने के मुताबिक 4 से 5 महीने पुराने इसके जख्म में, ताज़ा जख्म नहीं है। खदीजा, मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी कि जो कहा जा रहा है कि बच्ची पर तशद्दुद तब हुआ है जब वो अपने घर गई है, आपके पास क्या हकायक इस वक्त मौजूद हैं? आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं इस हवाले से कि बच्ची कब घर गई? क्या मतलब जिस तरह से रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं वो तो ये है कि 4 से 5 महीने पुराने जख्म है, तो क्या घर वाले आते थे, तशद्दुद करते थे और वापस चले जाते थे? देखिए, जो FIR के मुताबिक 23 को उसके माँ बाप उसको लेने आए और उन्होंने घर में से बच्ची को बरामद किया। एक ये मेरे पास न्यूज़ है। दूसरी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो मुझे आई है उनकी फैमिली की तरफ से, वो ये है कि ये जो बच्ची है ये 4 से 5 दिन घर में अकेली पड़ी रही है, विदाउट फूड, विदाउट वाटर,
विदाउट एनीथिंग। और जो फैमिली पूरी थी वो कश्मीर गई हुई थी वेकेशंस के लिए, तो इस बच्ची को इंजर्ड हालत में, टूटे हुए, हर अज्जा टूटा हुआ इसका था और ये उसी तरह ही पड़ी रही है 4 से 5 दिन, विच इज वाई अभी डॉक्टर साहब ने कहा इसकी हाइजीनिक कंडीशंस ठीक नहीं थी। तो इस चीज का हमें कानून में कहा जाता है और इस प्रिंसिपल पे बड़ा रिलाई भी किया जाता है कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। हम ये नहीं कह रहे कि जी उनका कसूर है, लेकिन इन चीजों का जवाब फिर हमें तफ्तीश में मिलेगा। पुलिस को बिल्कुल, ये बहुत अहम है। ज़ाहिर है तफ्तीश पुलिस कर रही है। खदीजा, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मैं डॉक्टर साहब से बस एक पॉइंट लेना चाह रहा था। डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है बच्ची की मेंटल कंडीशन भी स्टेबल नहीं है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप उस पर भी कमेंट कीजिएगा, और बच्ची ने अगर बात की है और जब उसने बात की उसने क्या बताया है? देखिए जी, बच्ची एक्चुअली जो उसकी इस वक्त हेल्थ चल रहा है उसकी वजह से वो हमारा साल तक डिप्रेशन में भी है, लेकिन थोड़ा सा उसका जैसे रिस्पॉन्स स्लो हुआ है क्योंकि इन्फेक्शन सारे जिसम में था। वो जैसी उसकी हालत बेहतर होती है फिर वो बात करने लगती है। वो कहती है मुझे खाना दें। एक दिन उसने ये भी कहा बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मैं अब घर जाऊंगी। फिर कभी वो कहती है अम्मी को बुलाओ, मैंने उनसे बात करनी है। लेकिन हमने ऐसा उससे, क्योंकि नेचुरली वो अभी उसी कंडीशन वैसे क्वेश्चन शुरू करें, लेकिन हमने साइमल्टेनियस एक काम किया है कि हमने जो साइकियाट्रिस्ट हैं उनको हमने और वो बच्ची के साथ रोज कर रहे हैं ताकि ये जो एपिसोड इस बच्ची की चल रही इससे ये साइकोलॉजिकली डैमेज ना और इससे बाहर आए। तो वो हम साइमल्टेनियस उसके ऊपर इसकी न्यूट्रिशन पे भी हम काम कर रहे हैं और इसको कुछ हम फ्लूइड्स दे रहे हैं जो अगर ये ज्यादा नहीं है। इनटेक इसने बहरहाल शुरू कर दी है। कुछ ऐसे फ्लूइड्स आते हैं जिनसे एनर्जी जाती है, वो भी हम ट्राई कर रहे हैं और इसकी न्यूट्रिशन का भी प्लान हो रहा है और साथ इसकी काउंसलिंग सेशंस भी हो रहे हैं क्योंकि नेचुरली वो जिस ट्रॉमा से बच्ची गुजरी तो अभी तो छोटी बिल्कुल उसकी 13-14 साल उम्र है, इतनी बड़ी नहीं है। तो उसको उससे हमने बाहर निकालना है और हम इसका लाइफ लॉन्ग जो है रिहेबिलिटेशन प्लान कर रहे हैं कि ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए तो फिर आगे इसको हमने कोई एजुकेशन देनी है, फिर इसको कोई स्किल ऐसा हुनर सिखाएंगे कि ये अपनी रोजी है और अपनी गुजर बसर खुद आसानी से एक इज्जत के साथ कर सके। और इसका एक्चुअली 10 बच्चे हैं और वालदा जो है वो लोग घरों में काम करती है, वालिद जो है वो ट्रक लोड और अनलोड करता है लाइक ए लेबरर। तो उनके 10 बच्चे उनसे फीड भी नहीं हो रहे। तो ये मेरा ख्याल है इसमें हमने एनजीओ को भी रिक्वेस्ट किया है कि इनके जो बच्चे हैं बाकियों के साथ भी ऐसे ना हो तो उनको कोई उनका भी ख्याल रखा जाए, कोई पूरी कोशिश की जा रही है। साथ साथ डॉक्टर साहब बस एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस दौरान बच्ची से मिलने की इजाजत किस किस को दी जा रही है? इसमें एक तो ये कि सिर्फ ही उसको मिल रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। कल सीएम साहब आए थे, नेचुरली वो सूबे के एक सबसे सीनियर ओहदे पे हैं, वो उन्होंने आके उसको पूछा और उन्होंने एक हिदायत दी कि जो महंगी से महंगी दवाई भी अगर इसको रिक्वायर्ड है तो वो दी जाए। और तो हमें लगता है कि कोई बच्चे और लेकिन उसको 1 बाय 1 हम लोगों को ले जाते हैं ताकि हमारी स्टरलाइजेशन जो है वो प्रॉपर रहे। कोई आती हैं वो देखना चाहती हैं, उनके साथ अगर 5-6 लोग हैं तो बाकी रोक लिए जाते हैं। एक उनका नहीं, ये सवाल इसलिए भी किया डॉक्टर साहब कि उसकी प्राइवेसी ब्रीच ना हो। ज़ाहिर है ऑलरेडी ट्रॉमा में है, अननेसेसरी मीटअप्स ना हो, कोई इस तरह ना आए। ये इस पर जानना चाह रहे थे आपसे कि आप ऐसा कोई मैकेनिज्म बना रहे हैं? अननेसेसरी ट्रेसपासिंग नहीं, क्योंकि और भी हैं और सीरियस होते हैं। वो अगर ट्रेसपासिंग होती है तो इन्फेक्शन बढ़ जाता है और बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत ख्याल रखा जा रहा है। खदीजा, आपसे एक और सवाल बस करना चाह रहे थे। जब साबित हो जाएगा, ज़ाहिर चीज़ें सामने हैं बट अभी ट्रायल होना है, साबित जब हो जाएगा कि तशद्दुद हुआ है, कितनी सजा हो सकती है और किस किस को हो सकती है? और जिसने भी किया तशद्दुद? बिल्कुल, जिसने भी किया तशद्दुद, मैं पहले तो रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पे प्रॉपर फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि जब तक वो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक हमारे सामने हकायक नहीं आएंगे। इस चीज पे भी तफ्तीश होनी चाहिए कि ये कौन से कंपनीज हैं, कौन से बिजनेसेस हैं जो ये इस तरह के धंधे चला रहे हैं, जो बच्चों को मुलाजमत पर रखवाते हैं। उसके बाद हमने सबसे पहले इसमें देखना है कि अगर तो 336 का इनेकाद हो जाता है तो मैक्सिमम पनिशमेंट उसकी 25 ईयर्स है। इसको उम्र कैद की सजा हो सकती है क्योंकि इसने करोसिव मटेरियल, केमिकल, हार्पिक जो है वो उसको अंदर फीड भी कराया और उसके चेहरे पे भी वो डाला जिसके बर्न के निशान है। तो इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है अगर ट्रायल जो है वो कंप्लीट होए। लेकिन चूंकि अभी सुलह सफाई की बातें हो रही हैं तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द प्रॉपर ऑफेंसेस जो है वो डालने चाहिए FIR में और
मुकम्मल तरीके से, क्योंकि अभी हमारे सामने मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। अभी जिस तरह उन्होंने डॉक्टर साहब ने सारा डिटेल्स में बताया है, तो जब तक मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आएगी हमें नहीं पता चलेगा कि कौन कौन से और ऑफेंसेस मजीद इसमें डाले जा सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इसमें कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, हमारे डीआईजी ऑपरेशन बड़े अच्छे हैं, अली नासिर रिजवी को लगा दे इस केस में कि वो मामले की तह तक पहुंच जाएंगे और इसमें पता चलेगा कि वाकई में ये कसूरवार है और इनको सजा होनी चाहिए। क्योंकि देखिए कानून हर एक के लिए बराबर है। बिल्कुल ऐसा ही है, कानून सबके लिए बराबर है। जी खतीजा, कानून सबके लिए बराबर है और जाहिर है एक मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए और उसके बाद हकाइक और फैसला सामने आना चाहिए। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, अब ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि अगले जो 48 घंटे वो बहुत ज्यादा अहम है बच्ची के लिए। कितने अहम है ये 48 घंटे, अगले 2 दिन? 48 आवर्स जो है वो बहुत क्रिटिकल है इसके लिए, और उसमें ये चांस है कि ये वेंटिलेटर आ सकती है। अच्छा। और एक दो सिचुएशन ऐसी आई, लेकिन फिर हमने, क्योंकि उसका बहुत एक्टिव मैनेजमेंट हो रहा है लाइफ सेविंग का, तो उसमें वो हमने उससे बचा लिया। लेकिन नेचुरली हर चीज इंसान के इख्तियार में तो नहीं होती, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये 48 आवर्स उसके लिए एक क्रूशल है। ये 2-3 अगर टोटली स्टेबल रही तो फिर शी विल कम आउट ऑफ इट। अभी ये होता है कि एक दिन ठीक होती है, दूसरे दिन फिर एक बड़ा डेंजरस एपिसोड हो जाता है, फिर ठीक होती है, इस तरह से चल रहा है। इसको 2-3 दिन अगर ये टोटली स्टेबल रही तो फिर ये इस एपिसोड से बाहर आ जाएगी। तो हम हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं। रात भी हमने बोर्ड किया और उस पर फिर मिनिस्टर साहब भी आए और फिर डिसाइड हुआ कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स और इसका फ्लूइड का पूरा प्लान हुआ, तो और वो आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं। एक छोटा सा सवाल मैं बस आपसे करना चाहूँगा, जो चीज़ें सामने आई कि दबाव डाला जा रहा है, उस पर क्या अपडेट है आपके पास कि इदारे किस तरह से मुतहर्रिक हैं? और दूसरा, जिस तरह खदीजा ने बड़ा अहम पॉइंट रेज़ किया कि ऐसे कौन से इदारे हैं, कौन से लोग हैं जो इस तरह बच्चियों को घरों पर काम पर रखवाते हैं, उनका भी तदारुक होना चाहिए। क्या ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है पंजाब में होते हुए? देखिए जी, इसमें 2-3 चीज़ों पर एक मीटिंग हमारी हुई, जिसमें ये था कि मिनिस्टर साहब के साथ कि एक तो चाइल्ड लेबर जो है उसको हमें बच्चों को स्कूलों में भेजना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत आम। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ हमारे नुमाइंदे उमैर भी साथ हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ उनके पास अगर कोई इसके बारे में रिपोर्ट है। उमैर, प्लीज बताइएगा आप। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एक इदारा मौजूद है जो पूरे पंजाब में फ़ाल है, जो सिर्फ बातों की हद तक नज़र आ रहा है, क्योंकि हर महीने बाद, हर 2 महीने बाद या हर 4 महीने बाद इस किस्म का वाक़या रिपोर्ट होता है जिससे जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं बच्चों पर तशद्दुद के। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का यही काम है कि जो कम उम्र बच्चे हैं वो जहाँ कहीं भी उनके पास डेटा मौजूद होता है, उनकी टीमें मौजूद होती हैं, जहाँ कहीं भी जो कम उम्र बच्चे वो कहीं दुकानों पर कमर्शियल तौर पर वो अपनी जो है ड्यूटियाँ कर रहे हैं या घरों में वो जो मुलाजमत कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना और उनके ख़िलाफ़ कवानीन बनाना है। कवानीन पर अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा केस है कि जिसके बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए और ऐसे सिस्टम्स बनने चाहिए, ऐसे कानून बनने चाहिए, ऐसे इतलाक होने चाहिए कि ऐसे केसेस रिपोर्ट ना हो। बहुत शुक्रिया उमैर, आप साथ मौजूद थे। खदीजा, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपने भी, आप डॉक्टर फरीद साहब, बहुत शुक्रिया।